रिटन डाउन वैल्यू मेथड बेटा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है उसे बैलेंस के ऊपर चार्ज किया जाता है। जैसे सपोज 1 लाख रुपए की मशीन आपने बाय की, उसको 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1 लाख का 10% 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता है। तो अगले साल वो मशीन कितने की हमारे पास बैलेंस कहलाएगी, बैलेंस कितने का आएगा 90,000 का, तो नेक्स्ट ईयर उस 90,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक होने वाला है। आप देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपके पास 17 से लेके, अगर आप चलेंगे 17 से लेकर के लगभग 25 तक के क्वेश्चंस, 26 तक के क्वेश्चंस इसी मेथड के होने वाले हैं। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग इजीली कर लेंगे बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही बार आपने कुछ खरीदा है, असेट खरीदा है। अच्छा, असेट खरीदते टाइम किए गए सारे के सारे एक्सपेंस उस असेट की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है हमारा सेल वाली बात जो पढ़ेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन। 17 18 आपका होमवर्क होगा और 19 नंबर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है बाबू परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मशीन ऑफ ₹6,000। बाबू ने एक मशीन खरीदा 6,000 रुपए का 1 अप्रैल 2017 को। तो पहले मैं ईयर बना लेता हूँ, क्वेश्चन का जो मेरा आउटलाइन होता है वो मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन आउटलाइन, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 18 तक ईयर चलेगा। 1 अप्रैल 17 को हमने M1 बाय किया है 6,000 अप्रैल को। फिर लिखा है 1 अक्टूबर 2017 he also purchased another machine for 5,000। अक्टूबर 17 इसी ईयर में आएगा, यस इसी ईयर में आएगा। हमने M2 बाय किया जिसकी कॉस्ट है 5,000। On 1 October 2018 he sold the machine purchased on 1 April 2017 for ₹4,000। यानी उसने इस मशीन को अक्टूबर 2018 में बेच दिया, है ना बेटा। अक्टूबर 2018 इस साल में तो नहीं आता, नेक्स्ट ईयर चलेगा। 1 अप्रैल 18 से मार्च 19 तक इसमें आएगा 1 अक्टूबर 18। M1 को सोल्ड कर दिया हमने 4,000। क्लियर, आउटलाइन समझ आ रही है बच्चा। फिर बच्चा हम लोग आगे आते हैं। It was decided that depreciation at the rate 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method। बेटा diminishing balance method बोलो या written down value method बोलो, दोनों एक ही बात। क्लियर, तो क्वेश्चन में 10% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। आपको ये अज्यूम करना है कि हर साल 31 मार्च को आपके अकाउंट्स क्लोज होते हैं और मशीन अकाउंट बना करके बताना 31 मार्च 2018 और 19 का, मतलब 2 इयर्स का आपको सिर्फ मशीन अकाउंट बना करके बताना है। तो बच्चा मेरे पास 2 इयर्स के फिगर सामने दिए हुए हैं, बस आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन ही मुझे समझाना है मैन, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा, ये डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये अमाउंट का कॉलम, ठीक है। थोड़ा सा ये कम बना, ये देखिए पर्टिकुलर अमाउंट, डीपीए लिख दूं, समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ लिखेंगे अपन ऊपर मशीनरी अकाउंट। अब बच्चा साथ साथ में समझना, फर्स्ट ईयर तो बहुत इजी है जैसे आप करते हैं। 1 अप्रैल 2017 टू बैंक, आपने अप्रैल को M1 खरीदा, ब्रैकेट में M1 6,000 खरीद लिया। सेकेंड वाला अक्टूबर में खरीदा, तो 1 अक्टूबर 2017 टू बैंक, ब्रैकेट में M2 5,000, ठीक है। ये दोनों हमने बाय कर लिया। इसके बाद बच्चा इस साल में कुछ और हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन लगा लो सिंपल सा जैसे लगाते हो। 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन M1 पे लगेगा बेटा अप्रैल 17 से मार्च 18 पूरे 12 महीने, इस पे पूरे 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। 6,000 का डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू में पहला वाला जो ईयर का डेप्रिसिएशन होता है वो सेम लगता है, उसमें कोई चेंज नहीं। 6,000 का 10% कितने मंथ का? पूरे 12 महीने का 600 रुपए। M2 पे लगेगा 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर 17 में खरीदी हुई। अक्टूबर 17 से मार्च 18 6 महीने होते हैं। 5,000 का 10% 500 और 6 मंथ का 250। टोटल आ गया बच्चा यहाँ पर, यहाँ टोटल आ जाएगा 850 का डेप्रिसिएशन। यहाँ तक कंफर्टेबल है। सेम डेट को
31 मार्च 18 को बाय बैलेंस सीडी हम लोग निकाल देते हैं। M1 पे बैलेंस लगेगा 6000 में से 600 गया 5400, M2 पे 5000 में से 250 गया 4750, टोटल हो गया 10150। टोटल मार लिया, खत्म। फर्स्ट ईयर तो हो गया हमारा 11000 और ये 11000। क्लियर? यहाँ तक तो कंफर्टेबल है, ये तो हमें आता था, कुछ नया नहीं किया मैंने। अप्रैल 18 का ओपनिंग बैलेंस हम लोग बना रहे हैं। टू बैलेंस BD, M1 पड़ा है 5400 का, M2 पड़ा है 4750 का, टोटल हो गया 10150। ठीक है, ये मेरा टोटल आ गया। इसके बाद हमें अक्टूबर 2018 को M1 हमने बेच दिया 4000 में। तो बेटा यहाँ पे पहले अक्टूबर की सीधी कैलकुलेशन, अक्टूबर 2018 तक बाय बैंक ब्रैकेट में M1 4000, पहले अक्टूबर तक का ही डेप्रिसिएशन 6 महीने का। कितने महीने का? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। तो बेटा फिफ्थ अब कौन सी वैल्यू पे लगेगा ये जरा समझना। M1 पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ लिखूंगा डेप्रिसिएशन 4 1890। 18 और 19 वाले साल के लिए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा जरा बच्चे समझिएगा। M1 पे लगेगा 6 महीने का, जस्ट बिकॉज अप्रैल 18 से ईयर स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर 18 में बेच दिया गया है। तो इसकी अब जो रिटर्न डाउन वैल्यू है ये 5400, इसे आप रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू कह सकते हैं। इस रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5400 का 10% इंटू 6/12, हमेशा बैलेंस पे चार्ज होगा। ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता था SLM मेथड पे, अब बैलेंस पे चार्ज होगा। और याद रखना प्रैक्टिकल भी यही है, प्रैक्टिकली ये वाला मेथड यूज किया जाता है सब जगह पे। तो 270 रुपीज का डेप्रिसिएशन है। सेम डे पे लॉस कितने का हुआ अब समझो, इसको कंपेयर कैसे करना है। 5400 की चीज, उसमें से 270 हमने डेप्रिसिएशन लगा करके यूज में ले लिया। मैं लिखता हूं प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाएगा, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2018। 5400 में से 270 लेस कर दो, 5400 माइनस 270, ये वैल्यू आता है 5130 रुपीज। अब हमने इसको कंपेयर किया सेलिंग प्राइस से। बेटा सेल कितने में किया? 4000 में। कितने का लॉस हो गया? सीधा सीधा सा 1130 रुपए का लॉस हो गया। 1130 का लॉस, ये लॉस। ठीक है, आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा सा 1130 का लॉस। यहाँ लिखा जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1130। क्लियर होता है बच्चा? यहां तक की अगर कहानी समझ आई तो मेरा आधा क्वेश्चन तो हो गया। M1 बिक चुकी। अब बची M2। अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। M2 पे 4750 का 10%, 475। कौन सा मेथड है ये? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, पूरे 12 महीने का। अब इसके बाद बैलेंस बच जाएगा बस, और कुछ बचेगा नहीं। सेम डेट पे बाय बैलेंस सीडी, हाँ बैलेंस सीडी वाले निकाल लेना, मैं बताता हूँ उतना आएगा। 4350, 4275, नहीं 400 कम होंगे इसमें से, 4350 और 4300 और ठीक है 4275। ये आप टोटल कर दीजिए, ये आपका क्वेश्चन का टोटल हो गया। टोटल आप करेंगे तो 10150 आएगा दोनों साइड पे। एक बार ऐसे देख लो बच्चा, 19th नंबर का क्वेश्चन फिनिश होता है। समझ आ रहा है बच्चा? बहुत इजी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कौन सा करवा रहे हैं तुम लोग। एक बार 20 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 23rd करेंगे। 20 के बाद 23rd करेंगे। 20 भी एक रीजन से करवा रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए। हटा दूं मैं इसको?
बेटा क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें जो बातें लिखी है वो ये है कि असेट खरीदते टाइम काफी सारे एक्सपेंस किए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 20 says X bought a machine for rupees 25,000 on which he spent rupees 5,000 for carriage and freight। 25,000 की मशीन खरीदी एक्स ने, डेट नहीं बताई अभी तक, और 5,000 रुपए उस पर कैरेज और फ्रेट का अमाउंट पे किया है। 1,000 फॉर ब्रोकरेज ऑफ मिडलमैन, 1,000 रुपए जिस पर्सन के थ्रू हमने मशीन खरीदी उसको ब्रोकरेज भी दिया। अच्छा 3,500 इंस्टॉलेशन के लगे और 500 रुपए आयरन के लगे, तो कुल मिलाकर के हमारे लिए मशीन कितने की पड़ी? ये हो गई 35,000 की मशीन। आपको टोटल मारना है। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। हमें 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद इस मशीन को बेच दिया गया है 30,500 में, और 500 रुपए ब्रोकरेज पे किया हमने ब्रोकर को जिसके थ्रू हमने मशीन बेचा है, ऐसा लिखा है। आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है मशीन पे। सिर्फ आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछा है, आपसे मशीन अकाउंट नहीं पूछा। तो जब आपसे मशीन अकाउंट बनाना नहीं पूछा तो आप इस पे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही कैलकुलेट करके बताएंगे। तो मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। कॉस्ट एज ऑन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। देखो जब क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के स्टार्टिंग में हमने ये जो मशीन खरीदी उसकी कॉस्ट थी 35,000। अब 35,000 कैसे आई आप चाहो तो लिख दो। 25,000 कॉस्ट, 5,000 रुपए हमारा कैरेज लगा, 1,000 रुपए हमारा जो लगा ब्रोकर्स को ब्रोकरेज दी, 3,500 रुपए का हमने इंस्टॉलेशन का खर्चा दिया, और 500 रुपए उसका आयरन का कोई खर्चा था। टोटल 35,000 रुपए की मशीन पड़ी। बेचा कब है? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। क्या लिखा है इसने? आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स का मतलब क्या? एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तीसरे साल के एंड में हमने बेचा। तो पहला साल तो ये हो गया। सेल कब की है? एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो मैंने इसको नोट कर लिया मेरे पास, ठीक है। अब इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा जरा देखिएगा। डेप्रिसिएशन पूरे फर्स्ट ईयर का, कौन से साल का? फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। देखते हैं कितना आता है। 35,000 का 10%, क्वेश्चन में 10% ही दिया है। 20 वाले में, हाँ बच्चा 10% दिया। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसीलिए मैं आपको ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 3500 रुपए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते सर 3500 पहले साल का डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 3, जैसा हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में किया कर रहे थे। वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा था कि 3 साल तक का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 39 मंथ का कैसे निकालेंगे। वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा बिकॉज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सेज डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू एवरी ईयर। तो हर साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बेटा 3,500 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा 3,000 या 31,500 रुपए की, ये जो आएगी इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे, एक सेकंड, हाँ ये कैलकुलेशन में यहाँ लिख देता हूँ। 35,000 का 10%, ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। ये जो 31,500 आएगा बेटा, इसे मैं कहूंगा रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू एज ऑन कब की? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। कि फर्स्ट ईयर के एंड की मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू है 31,500। अब इस 31,500 में से अगेन डेप्रिसिएशन लेस होगा। कौन सा डेप्रिसिएशन? नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर। अब 31,500 का 10% लगेगा। किसका लगेगा? 31,500 का। अब आएगा 3,150 माइनस करके जो वैल्यू आ रहा है 3,000, 28,500, 28,350, ये बचेगा बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू एज ऑन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मुझे ना वैसे एज ऑन लिखने की जरूरत भी नहीं है। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। 28,350 और 31,500 आ गई हमारी, है ना। अब बच्चा, अब वापस थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग लेस करेंगे। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। एक सेकंड बचा ना, इंक फिल कर ले। देखिए, लेस डेप्रिसिएशन फॉर
थर्ड ईयर कैसे निकलेगा? 28350 का 10%, तो बेटा इस बार आएगा 2835, माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल के एंड में 2000 26,000 चलो 28,350 में से 2835 लेस कर लेते हैं यहाँ पे। 5 बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 2 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, 7 में से 2 गया, 5 और 2 का 2, 25415 इतने रुपए की हमारी बचती है, मशीन का बुक वैल्यू होता है। अब बचा मैंने इसे बेचा कितने में, इसे कंपेयर करो, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 30,500 है। कैसे है? 30,500 तो ग्रॉस सेल प्राइस है, इसमें से 500 रुपए का ब्रोकरेज दिया, तो नेट सेल प्राइस कितना है? 30,000। हमारे लिए मशीन 5,415 की, हमने बेचा कितने में? 30,000 में, तो हमें तो प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? 4,585 रुपीज का, 485 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। आप एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए, कितने रुपए का ही आपके पास प्रॉफिट आ रहा होगा। 4485, सॉरी 4485, माय मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। लीजिए बच्चा, अपने पास 20 नंबर के क्वेश्चन का एसएस ले लीजिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, एसएस लीजिए सब बच्चे। आपके होमवर्क क्वेश्चन में आपको एक बार बता दूं, 17, 18, 19, 20 मैंने करवा दिया, 21, 22 4 क्वेश्चन आप करेंगे, 23rd में करवा रहा हूं अभी आपको। टाइम होगा तो 24 भी कर लेंगे। अच्छा 24 भी सेम है, 24 भी सेम है, सिर्फ ये सेम कैलकुलेशन है, सेम टू सेम कैलकुलेशन करनी है आपसे। 24 नंबर के क्वेश्चन में यही बात पूछी गई कि प्रॉफिट और लॉस बताओ, तो 24 भी आप करेंगे, जो कि सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 20 है। एक 23rd में करवाऊंगा और एक 25th, सेम 23rd जैसा है, तो आप लोग कर पाए तो बेस्ट है, अदरवाइज मेरा तो यही क्वेश्चन 25 23rd जैसा है, 24 20 जैसा है। ऐसे ले लो बच्चा इसका, मैं 23rd क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। चलिए ले लिया होगा। जब आपसे क्वेश्चन ये कहे कि आपको मशीन अकाउंट बनाना है, तब आप मशीन अकाउंट भी बनाएंगे। जब आपका क्वेश्चन कहे मशीन अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करना है, तो हम प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? जैसा क्वेश्चन बताया था हम वैसा ही काम करेंगे बच्चा, ठीक है। आते हैं 23rd नंबर के क्वेश्चन में, आउटलाइन बना रहा हूं मैं 23rd की। ये 1/3 और 1/4 वाली बात है, मशीन का एक टुकड़ा हमने आगे जा करके बेच दिया। करवाए थे ना ऐसे क्वेश्चंस, बस वही क्वेश्चंस अभी और करवाऊंगा। देखिए 23rd says Messrs P and Q purchased machine for rupees 40,000 on 1st October 2016। मैसर्स पी और क्यू ने मशीन खरीदी है 40,000 रुपए की 1 अक्टूबर 2016 को। पहले अक्टूबर 2016 को खरीदा, तो क्वेश्चन का जब आउटलाइन बनेगा हमारा, हम लोग अक्टूबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम तो अप्रैल से ही स्टार्ट करेंगे। 1 अप्रैल 2016 से ईयर स्टार्ट होगा, 31 मार्च 17 तक चलेगा। इसमें 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक मशीन खरीदी M1, हम पी क्यू अपने आप को मान लेंगे 40,000 का। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑन 31 जैन 2019। तो 31 जैन 2019 इसमें आएगा क्या? नहीं सर, इसमें नहीं आएगा। तो आप पहले 31 जैन 2019 तक आइए। अप्रैल 17 से लेके मार्च 18 इसमें भी नहीं आएगा, और 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 इस वाले ईयर में आएगा। 1 जैन है, 31 जैन है, 31 जैन 2019 को हमने क्या किया है, 1/4 ऑफ द मशीन was founded unsuitable and disposed of for rupees 5,600। 1/4 of the machine, आपको इस मशीन के 2 टुकड़े करने, एक टुकड़ा P1 1/4 हिस्सा होगा 10,000 का, ये 1/4, और बाकी बचा हुआ हिस्सा 30,000 का होगा, जिसे हम लोग नाम देंगे P2। ठीक है, दिख रहा है क्या 30,000 रुपए आपको?
ठीक है। सेकंड वाला टुकड़ा P2 जिसे 30,000 का नाम दिया मैंने, वो बचा हुआ 3/4 हिस्सा होगा। हमने M1 का पार्ट 1 बेच दिया 5600 में। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है ऑन द सेम डे न्यू मशीन कॉस्ट 15,000 वाज परचेज। सेम डे यानी 31 जनवरी को ही हमने एक मशीन खरीदी M3। M2 तो पहले खरीद चुके हैं क्या? अच्छा M2 नहीं है, M2 ही आएगी हमारे पास। कितने में खरीदी? 15,000 रुपए में। ठीक है, बस क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है। आपको 17, 18 और 19 का मशीन अकाउंट बनाना है। बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक, देखिएगा बच्चा। हाँ जी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही है और डेप्रिसिएशन का रेट 10% ही। करेक्ट, मुझे सिर्फ चेक करना था एक बार। अब देखिएगा बच्चा, मेरे पास क्वेश्चन में M1 के दो हिस्से में कर रहे हैं, दोनों हिस्सों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं ना, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, और आगे जाकर के आपने किसी मशीन का कोई पार्ट बेचा, तो बेटा आपने अगर स्टार्टिंग में इसके दो टुकड़े नहीं किए ना, आगे जाकर के कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी आपसे। हो पाएगी, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो रफ वर्किंग नोट में सारी कैलकुलेशन कर लेंगे उस टुकड़े की, 10,000 के टुकड़े की, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वैसे ही बराबर लगना है अगर आप स्टार्टिंग से दो टुकड़े करके चलोगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही दो टुकड़े करके चल रहे हैं। क्वेश्चन 23 है ये हमारा। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ लिखेंगे मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले अप्रैल वाले ईयर में, अक्टूबर में आपने मशीन खरीदा, 1 अक्टूबर 2016 टू बैंक M1 का P1 10,000 का 1/4 हिस्सा, M1 का P2 30,000 का 3/4 हिस्सा। टोटल 40,000 की मशीन जो आपने अक्टूबर में खरीदी। इस साल में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कितने मंथ का? 6 मंथ का बच्चा। M1 का P1 इस पे भी 6 महीने का लगेगा, M1 का P2 इस पे भी 6 महीने का लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, 10% का डेप्रिसिएशन है। 10,000 का 10%, 1,000 रुपए, 6 महीने का 500 रुपए। 30,000 का 10%, 1,500 रुपए, 6 मंथ का 750। टोटल हो जाएगा 1,250 रुपए। सर 1500 आएगा। 1,500 आएगा, ये टोटल 2,000 रुपए। इस साल में और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस ये यहीं पे खत्म हुई वाला ईयर। तो आपको 31 मार्च 17 को बैलेंस शीट निकाल लेना है। M1 का P1 10,000 में से 500 गया था 9500, 30,000 में से 1,500 गया तो 28,500। 29 और 9 होते हैं 38,000, लिख दिया 38,000। क्लियर? अब बच्चा हम आते हैं इसके बाद, टोटल मार लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट ईयर आपका फिनिश हो गया 40,000, 40,000। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में आते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में आएंगे। पहले नेक्स्ट ईयर में आते हैं और सिंपल सा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD लिखेंगे क्या यहाँ पे? M1 का पार्ट 1 कितने का बचा है? 9500 का। M1 का P2 कितने का बचा है? 28,500 का। क्योंकि ये वैल्यूज इसलिए लिखना जरूरी है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से दिया हुआ है 10%, तो इन्हीं बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इस साल में कुछ और नहीं है। 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन M1 का P1 पूरे साल का लगेगा। अब 9500 पे लगेगा। किस पे लगेगा? 9500 पे 950। और M1 का P2 2850, मतलब टोटल 3800 का डेप्रिसिएशन लगेगा। बैलेंस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगता है। इसके बाद डेप्रिसिएशन लगाने के बाद सेम डेट पे बाय बैलेंस CD
M1 का P1 9500 में से 950 गए, तो ये बचता है हमारे पास 1000 गया तो 8550। M1 का P2 है 28500 में से 2850 गया, 2500 गया तो 26,000 रुपए, 26,000 में से 350 और गया 25,650 रुपए। टोटल मार दिया बच्चा मैंने, वही सारी है ना बच्चा, ठीक। टोटल मार लेते हैं एक बार, 25 और 8 होते हैं आपके 33, 34,200 रुपए। ये आपका टोटल आ गया, ये आपका नेक्स्ट वाला ईयर भी कंप्लीट हो गया। 38,000 का टोटल, 38,000 का टोटल। एक बार बच्चों इतना इतना ऐसे ले लीजिए, 2 साल हो गए। अब थर्ड ईयर में नीचे नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज स्पेस बहुत कम है, तो ऊपर वाले ऐसे कोई मुझे रफ करके थर्ड वाला ईयर मुझे बनाना पड़ेगा। एक बार सब बच्चे इतना इतना कर ले, ऐसे ले लें इतना। सर ब्लैक बोर्ड से करना थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, अब आ जाएगी। यस सर। ले लो एक बार फटाफट से, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप आराम से ले लीजिए। ले लिया होगा बच्चा, थर्ड वाले ईयर में चल रहे हैं बच्चा हम लोग। मुझे ये वाला बैलेंस चाहिए, दैट्स व्हाई मैं ये वाला बैलेंस नहीं हटाऊंगा, और मेरे पास जो स्पेस है मैं उसे पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। थर्ड ईयर 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल 18 को मैं बैलेंस बनाऊंगा, टू बैलेंस BD। M1 का P1 8550, M1 का P2 25650। ये आपके पास बचेगा 34,200। ये बैलेंस है, बैलेंस CD, ठीक है। अब इस पे 31 जैन 2019 को आपने M1 का P1 बेचा है बेटा, 31 जैन 2019, इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है? हम्म, 31 मार्च 31 जैन 2019 बाय बैंक M1 का P1 हमने बेचा है 5600। पहले इसी डेट को हम इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। कितने मंथ का? अप्रैल से लेके आप जैन पूरा चलिए, फेब और मार्च को छोड़ दीजिए, 10 मंथ का डेप्रिसिएशन आता है। मैंने वर्किंग नोट के लिए इसी का स्पेस छोड़ा है। वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर 2018 और 19, 18-19 वाले साल का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा देखिएगा। M1 का P1, इसकी वैल्यू कितनी बची? 8550। 8550 का 10% का 10/12 मंथ का डेप्रिसिएशन। कोई बच्चा कैलकुलेट करके बता दीजिए। 855 रुपए 100 से 100 कट जाएगा, इसको 12 से डिवाइड मार देना। कोई बच्चा बता दीजिए कितना आता है? 84,15130 12 24 12 60 712.5 713 कर देते हैं इसको अपन लोग राउंड फिगर में। 713 रुपए का डेप्रिसिएशन। बेटा ये जो डेप्रिसिएशन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। 8550 की चीज, उसमें से 713 की यूज कर ली हमने, 700 रुपए की यूज कर ली। देखिए कितना बचता है। 10 में से 3 गया 7, बचेगा 4 में से 1 गया 3, बचेगा 4, 14 में से 7 गया 7, 7837 है 7737। मेरा 7737 आ रहा है। 7837 कंफर्म Yes, बेटा? sir. 15 में से, अच्छा ओके ओके ओके, 7837 7837 की चीज आपके लिए, और सेलिंग प्राइस आप कितने में बेच रहे हैं? 5600 में। ये लिखो 5600। लॉस बता दीजिए कितने का हो रहा है बच्चा? 2237 रुपीज। कितने का लॉस हो गया? 2237। आपने लिख दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस सेम डेट को
2237 खत्म, क्वेश्चन खत्म नहीं, ये वाला पॉइंट खत्म। 31 जन 2019 को आपने M1 बेचा। अब बच्चा एक और चीज ऐसी में, आपने सेम डे एक नई मशीन और खरीदी बेटा। सेम डे नई मशीन खरीदने का मतलब समझते हैं आप कि आपके पास क्वेश्चन में और क्या लिखा था, सेम डे आपने नई मशीन खरीदी मतलब आपको फिर अब 2 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। देखिएगा 31 जन 2019 टू बैंक ब्रैकेट में M2 15,000 रुपए का, आपने जैन को भी M2 खरीदा है। जब ये खरीद लिया, अब 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन लगेगा M1 का पार्ट 2 जो कि 25,650 का है, इसका 2565 लगेगा, 10% डायरेक्टली पूरे साल का। और ये जो M2 आपने खरीदी इस पे केवल 2 मंथ का लगेगा बेटा, 2 मंथ। जनवरी तो पूरा हो गया, मार्च फरवरी और मार्च। 15,000 का 10% 1,500 रुपए होता है, ठीक है। अब 1,500 रुपए एक महीने का होता, पूरे साल का होता है, तो 2 महीने का कितना 2/12 करेंगे। तो कैलकुलेशन आपको ही बता देना, 1,500 इंटू 2/12 250 रुपीज, 250 रुपीज का डेप्रिसिएशन M2 पे लगेगा। 2500 और 2 27, 2815 रुपए का डेप्रिसिएशन आता है। अब बच्चा मुझे नीचे वाला हिस्सा रफ करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले हिस्से से कंफ्यूजन बढ़ेगा अगर हम रखेंगे तो। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बैलेंस निकाल लो, बैलेंस शीट याद है आपका, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेम डेट पे बाय बैलेंस CD, कोई बच्चा बताना कैलकुलेशन करके M1 का P2 इस 25,650 में से 2565 लेस कर दो तो बता दो कोई बच्चा अगर किसी ने कर लिया तो। 23,085 और 15,000 में से 250 गया तो 14,750 M2 का वैल्यू। टोटल मार करके बाहर लिख दीजिए, 5, 13, 8, 7 और 3, 37,835 टोटल मार लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बच्चा, 49,200 रुपीज का टोटल आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। तो बच्चा आपके पास होमवर्क में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप जितने कर पाए कर लेना, नहीं होंगे ना जितने भी क्वेश्चंस आपसे, वो मैं कल करवाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म हो रही बच्चा, कल मिलेंगे। और जिसको इलस्ट्रेशन 10 पढ़ना है वो कल की क्लास 2 बजे ले ले। 2 बजे मैं एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप लोग ले लेना इन्फॉर्मेशन।